हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। मेरा नाम थम्मल लाल निषाद है। आज हम आपको आचार्य चाणक्य के द्वारा बताए गए ऐसे 10 नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको सफल बना देगी। आचार्य चाणक्य जी ने अपने नीतियों में कई ऐसे बातें बताई है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। हम इन्हें अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। चलिए इसी प्रकार के चाणक्य नीति के 10 नियमों को आपको बतलाते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल का बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार का वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए इस वीडियो को बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। चाणक्य एक विद्वान पंडित थे जिन्हें अपने तीक्ष्ण बुद्धि के कारण जाना जाता है। वे अपने बुद्धि कौशल के कारण किसी भी परिस्थितियों के संबंध में उपयोगी नीतियां दिया करते थे, जो उस समय तो काफी सटीक थी परंतु आज के समय में भी प्रासंगिक है। इतने समय पहले लिखी हुई बातें आज भी सार्थक सिद्ध होती है। चाणक्य को राजनीति से लेकर समाज तक हर वर्ग के काफी अनुभव था, जिसके आधार पर वे नीतियां समझाया करते रहते थे। साथ ही वे जीवन मित्र, जीवन साथी, शत्रु, पड़ोसी, धन, माता पिता आदि पर आधारित नीतियां बता चुके हैं जो आज भी प्रयोग में लाई जा सकती है। आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के 10 बातें जो आपको सफल बना देगी। हेलो दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीति की यह 10 बातें आपको सफल बना देगी। चलिए हम आपको इन 10 नीतियों के बारे में बतलाते हैं जो आपके जीवन को सफल बना सकते हैं। अगर इन 10 नियमों को अपने जीवन में उतारेंगे तो आपके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं होगा और आप हमेशा सफलता की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए इस नीति को आपको बतलाते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि क्रोध पर संयम रखें। क्रोध करने से आपके काम बिगड़ जाते हैं, साथ ही अपनों से संबंध भी खराब हो सकते हैं। यदि आपको अत्यधिक क्रोध आता है तो आप संकट में भी पड़ सकते हैं। साथ ही आपका किसी के साथ भी अनावश्यक विवाद हो सकता है जो दुख का कारण बन सकता है। क्रोध करने से शरीर पर भी बुरा असर पड़ता है। क्रोध आने के बहुत से कारण हो सकते हैं, पर मुख्य रूप से क्रोध का कारण यह होता है कि जब आपके मन में विरुद्ध कोई कार्य होता है तो क्रोध आता है। कभी कभी कोई व्यक्ति बिना वजह आपको परेशान करता है या आपके कार्य में बाधा डालता है, तब क्रोध आता है। ऐसी परिस्थितियों में हमें क्रोध पर संयम रखना चाहिए और शांत मन से निर्णय लेना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति संयम में रहे। चाणक्य का कहना है कि अनुशासन जीवन को सरल और सफल बनाता है। यदि आपके जीवन में अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकेंगे। अनुशासन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप अनुशासन में रहते हैं तो आपकी एक अलग ही छवि निखर कर आती है जो लोगों को काफी प्रभावित करती है। साथ ही समय के महत्व को समझने में अनुशासन का हाथ होता है। जीवन को अनुशासन के साथ व्यतीत करने में कभी भी कठिनाई नहीं होती है। आपको केवल अपने मन को शांत रखना है और किसी भी परिस्थिति में इस संकल्प को नहीं भूलना है कि हमें अनुशासन का पालन करना है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, आलस्य है सफलता का दुश्मन। आलस्य आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। यदि आप समय पर अपने कार्य पूर्ण नहीं करेंगे तो आप समस्याओं से घिर जाएंगे। आलस को त्यागना बहुत जरूरी होता है, वरना आपके साथी ही आपका साथ
छोड़ देंगे। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, धोखा नहीं देना चाहिए। यदि आप किसी को धोखा देते हैं तो आपकी छवि एक खराब होती है जिस पर कोई विश्वास नहीं करता है। इससे आपके व्यवहार से लेकर निजी जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। सफल बनने के लिए लोगों का विश्वास जितना जरूरी होता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी अपने आप पर अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार जीवन को एक गहरी खाई में ढकेल देता है जहां केवल अंधेरा ही होता है। अर्थात यदि आप अहंकार करते हैं तो आपके साथ कोई रहना पसंद नहीं करेगा। आप अकेला महसूस करने लगेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि रावण को भी अपनी शक्ति का अहंकार था, जिस वजह से उसका अंत हो गया। चाहे धन हो, बुद्धि हो या समाज के नाम हो, अहंकार करने से ये सभी नष्ट हो जाते हैं या इनकी कोई अहमियत नहीं रहती है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति कभी लोभ ना करे। लोभ या लालच जीवन में असंतुलन पैदा करता है जिससे कि आप हमेशा परेशान रहने लगते हैं। कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। जितना मिल रहा है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं, आपको आगे बढ़ने की चाह छोड़कर स्थिरता को अपना लेना चाहिए। लोभ ना करने का अर्थ है कि अगर चीजें परिपूर्ण है तो उसकी और इच्छा करना व्यर्थ है। आचार्य चाणक्य अगले नीति में कहते हैं कि शिक्षा, व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा का होना जरूरी है। इससे आप बुद्धिमान बनते हैं और अविषम परिस्थितियों में निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। अगर आप शिक्षित हैं तो आपको समस्याओं से निकलने में आसानी होती है। साथ ही समाज में सम्मान भी प्राप्त होता है। शिक्षा को बड़ा महत्व देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपने घर के साथ साथ समाज भी शिक्षित बने। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति को दूसरों की गलतियों से सीखे। चाणक्य का कहना है कि हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए ताकि हम वो गलती ना करें और उससे होने वाले नुकसान से बच सके। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो दूसरे लोगों की गलतियों से होने वाले नुकसान को नज़रअंदाज कर देते हैं, पर हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य अपने अगले नीति में कहते हैं कि व्यक्ति अच्छी संगति चुने। आपके मित्र अच्छे और उच्च विचार वाले होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों की आदतों और अनुभवों का असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है। दोस्त हम चुनते हैं, इसलिए शुरुआत में ही दोस्त को परख लेना चाहिए। यदि आपके दोस्त गलत गतिविधियों में रुचि रखते हैं तो उन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। मित्र हमेशा सोच समझ कर बनाना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य अपने अगले नीति में कहते हैं कि अपनी क्षमता का सही आकलन करें, तभी आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। अपनी कमियों और खूबियों की जानकारी सबसे पहले स्वयं हमें होनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होती है। इस संसार में हर किसी की अलग अलग क्षमता होती है। उसी के आधार पर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। अपनी क्षमता का आकलन करने से आपको यह ज्ञात होता है कि आपको कहां-कहां सुधार करने की आवश्यकता है। हेलो दोस्तों, अगर आप आचार्य चाणक्य के इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आपको सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। आप कितने भी बड़ी से बड़ी कठिनाई हो उसे आसानी से पार कर सकते हैं। अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक कहानी लाता रहता हूँ।
और साथ में बेल का आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।